नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में आक्रोश की इस पहली और शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है आक्रोश। और आज से हम आक्रोश की सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। इस कॉमिक्स में आपको आक्रोश की जीवनी के बारे में जानने को मिलेगा कि आक्रोश कौन है, कहां से आया है, उसकी शक्तियां क्या है, ये सारी कुछ आप इस वीडियो में जानेंगे। और इस कॉमिक्स को मैं पहली बार पढ़ रहा हूं, तो चलिए हमारे साथ साथ आप भी जानिए और इस शानदार कॉमिक्स का लुत्फ उठाइए। तो चलिए, सबसे पहले देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, आसमान में सूर्य की तरह चमकता एक छोटा किंतु शक्तिशाली ग्रह टारो आज दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। टारो ग्रह को खुशी चप्पे चप्पे पर बिखरी दिखाई पड़ रही थी। पूरे 16 बरस प्रतीक्षा की है। टारो निवासियों ने आज के दिन की फूलों की तरह खिले थे सबके चेहरे। टारो महल सूर्य की तरह जगमगा रहा था। उसी महल के एक शानदार कक्ष में गूंज रहा था ये रौबदार स्वर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सच है महाबली अंबर। संपूर्ण महल में सनसनी फैल गई है। उफ, राज दरबारी की बात सुनकर चिंता एवं परेशानी की असंख्य लकीरें उनके चेहरे पर मंडराने लगी थी, जैसे वक्त थम गया हो। हर चेहरे पर मंडरा रहा था खौफ। उल्लास भरे इस शुभ अवसर पर इस क्षण की तो कल्पना भी ना की थी किसी ने। न जाने क्या होने वाला है। अब से कुछ देर पूर्व जैसे उल्लासमय वातावरण होता, तो राजकुमार के इस प्रकार कक्ष से बाहर आने पर संपूर्ण महल जय जयकार के उद्घोषों से गूंज उठता। किंतु इस वक्त, हे इष्टदेव, रक्षा करना टारो ग्रह की, दया करना इष्टदेव। और महाबली अंबर के कदम बढ़ रहे थे उस कक्ष की ओर जो कोप भवन के नाम से प्रसिद्ध था। बच्चे का प्रणाम स्वीकार करे कालगुरु, यशस्वी भव पुत्र। काल गुरु खटारो, टारो का ताज मुबारक हो तुम्हें पुत्र। कैसा ताज कालगुरु, और कैसी मुबारकबाद। कोप भवन में दी गई मुबारकबाद का अर्थ टारो का बच्चा बच्चा जानता है कालगुरु। आज संध्या पूर्व आप ही के शुभ हाथों से ताज पहनाया जाना है मुझे, किंतु अब अगर मैंने ताज स्वीकार किया तो टारो की प्रजा कभी क्षमा नहीं करेगी मुझे। कोप भवन से आकर आप मुझे ताज पहनाएं और मैं स्वयं को गर्वित महसूस करूं, इससे बड़ा शर्म का विषय और क्या होगा मेरे लिए। नहीं कालगुरु, अब यह समारोह नहीं होगा, और तब तक नहीं होगा जब तक मैं आपके कोप भवन में बैठने का कारण नहीं जान लेता। रक्तिम हो उठे कालगुरु खटारो के नेत्र। कारण जानना चाहते हो पुत्र? आओ मेरे साथ। या आप मुझे कहां ले जा रहे हैं कालगुरु? सब्र करो महाबली अंबर, अभी सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने होगा। कुछ देर बाद उछलकर रह गया महाबली अंबर। ये सब क्या है कालगुरु? जवाब नहीं दिया कालगुरु ने और उल्टा प्रश्न किया। इस 100 के ऊपर से कफन तुम हटाओगे महाबली अंबर, या मैं स्वयं हटाऊं? ये लो, मैं स्वयं ही हटा देता हूं। महाबली अंबर की आंखें सिकुड़कर छोटी सी हो गई। किसका 100 है ये? तुम्हारे पिताश्री लंबाकू का। ये सुनते ही चीख पड़ा महाबली। पिताश्री का 100? नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं कालगुरु? पागल सा हुआ वो 100 से लिपट गया। पिताश्री का 100, मेरे पिताश्री का 100। चाकुओं से गुदा ये 100 मेरे पिताश्री का है। नहीं कालगुरु, नहीं, इतना बड़ा दुख बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं। पागल हो जाऊंगा मैं गुरुदेव, पागल हो जाऊंगा मैं। कालगुरु के कहे का अविश्वास भी कैसे करता वो। लाल भभूका हो उठा अंबर का चेहरा। अपने पिता के 100 पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, अपने पिताश्री की इस हालत के जिम्मेदार उस शैतान को इससे भी ज्यादा भयानक मौत दूंगा। टारो का ताज अब मैं अपने पिता के हत्यारे के रक्त का तिलक करने के पश्चात ही ग्रहण करूंगा। मुझे क्षमा करना पुत्र, तुम्हारी ताजपोशी से पूर्व तुम्हें यह दृश्य दिखाना मेरी व्यवस्था थी। अंबर के सीने में तूफान हिलोरे ले रहा था। कालगुरु, कृपया कर मुझे मेरे पिता के हत्यारे का नाम बताएं। लोमड़ी सी चमक उठी कालगुरु खटारो की आंखें। तो फिर सुनो पुत्र, प्लेटो ग्रह का सम्राट कपो है तुम्हारे पिता की हत्या का जिम्मेदार। प्लेटो ग्रह की तबाही का समाचार आप शीघ्र ही सुनेंगे कालगुरु। टारो सैनिकों की विशाल सेना लेकर अंबर ने टारो से कुछ किया। शीघ्र ही सम्राट कपो का सिर लेकर लौटूंगा।
इधर अट्ठास लगा उठा काल गुरु खटारो। टारो का ताज सम्राट लंबाको की मृत्यु के पश्चात से ही मेरे अधिकार में है। इस ताज के रास्ते में जो भी आएगा उसका हस्त्र राजकुमार अंबर की तरह होगा। टारो सम्राट खटारो जिंदाबाद। प्लाटो ग्रह का निरीक्षण करती जासूस आंखें सक्रिय थी। अरे ये क्या, प्लू जल्दी आओ, क्या बात है बुका? प्लू की आंखों से चिंगारियां छूटने लगी। टारो कुमार अंबर अपनी सेना के साथ, प्लेटो ही उसका लक्ष्य लगता है। प्लू ने तुरंत एक कल दबाई। सम्राट को सूचित करना होगा आपात संकट। सम्राट कपो के लिए यह समय था प्लेटो नागरिकों की समस्याओं के हल का। तभी ओह ये क्या, नियंत्रण कक्ष से आपात संकट का संकेत। आपात संकट, आपात संकट। तुरंत सभा समाप्त कर दी गई। सम्राट कपो ने सिंहासन के निकट लगी एक कल दबाई। नियंत्रण कक्ष से सीधा संपर्क करके आपात संकट का कारण मालूम करना होगा। उस तिलस्मी पर्दे पर नियंत्रण कक्ष का चप्पा चप्पा दिखाई पड़ने लगा। प्लू, आपात संकट के संकेत का क्या कारण है? सम्राट टारो कुमार अंबर आ रहा है अपनी पूरी सेना लेकर। राज दरबार में हलचल मच गई। टारो कुमार अंबर, महाबली अंबर, सम्राट लंबाको का पुत्र अंबर। क्रोध एवं नफरत की ज्वाला धधकने लगी थी प्रत्येक मुख पर। इतिहास स्वयं को दोहरा रहा है सम्राट। सेनापति वक्र, इतिहास गवाह है। अगर ये युद्ध हुआ तो दोनों ओर भीषण तबाही होगा जनजीवन की। पुराने जख्म हरे हो उठे थे। सेनापति वक्र, युद्ध की तैयारी करो। टारो सेना अधिक दूर नहीं है प्लेटो से। युद्ध तब तक होगा जब तक दोनों ओर का एक भी सैनिक हार जीत के फैसले से पूर्व जीवित है। संपूर्ण ग्रह में आपात संकट का संकेत गूंज उठा। ये स्वर आपात संकट का संकेत है। प्लेटो में 16 बरस पश्चात फिर गूंजा है ये स्वर। क्या फिर होगी भीषण तबाही? आपात संकट का अर्थ प्लेटो का बच्चा बच्चा अच्छी तरह से समझता था। लामा, शस्त्र निकाल, पड़े पड़े जंग नहीं लगा है इनमें। ऐसे आपात समय के लिए हर समय तैयार रहता है प्लेटो का बच्चा बच्चा। खून के अंतिम कतरे तक लड़ाई जारी रखना पुत्र। तेरा बेटा दुश्मन की सेना में ऐसे घुस जाएगा माँ जैसे मक्खन में गर्म छुरी। मर मिटने के लिए कैसे पागल से हो रहे थे सब। प्लेटो जिंदाबाद। सम्राट, हम तुम्हारे साथ हैं। प्लेटो ग्रह में भयानक तिलस्मी जंग के लिए कुख्यात था टारो ग्रह का सेनानायक। पूरे प्लेटो ग्रह को हिला देगा प्रुलुस हिया। प्लेटो की सेना में खलबली मचा देगा प्रलूस। प्लेटो की सेना का नेतृत्व सेनापति वक्र स्वयं कर रहा था, जिसमें अब आ मिली थी एक और सेना। ओह धन्य है प्लेटो के ये योद्धा। मारो मारो। तभी प्रलूस आधम का प्लेटो की सेना में। प्रलूस के तिलस्मी वारों से बचना प्लेटो वासियों। प्रलूस के तीक्ष्ण नाखून परिवर्तित हो गए दोधारी तलवारों में। ओह प्रलूस के वार तबाही मचा सकते हैं। विशालकाय प्रलूस ने तबाही मचानी शुरू कर दी। खच खच। सेनापति वक्र ने चीख कर आदेश दिया, आक्रमण, तीर और भाले। इस आक्रमण से क्रोधित हो उठा प्रलूस। ओह अब प्रलूस मौत का तांडव दिखाएगा तुम्हें। प्रलूस के उदर पर बनी कंगारू की थैली अचानक खुली और विचित्र से काले धब्बे चारों ओर फैलने लगे। ओह ये क्या है? प्रलूस का मौत का तांडव। ये काले घेरे हमें घेर रहे हैं। विचित्र रूप में मौत झपट पड़ी उन पर। नहीं! प्रलूस के विचित्र शैतानों ने हाहाकार मचा दिया। खचाक, नहीं! सेनापति वक्र ने हिम्मत एवं बहादुरी से सामना किया, किंतु आओ शैतानों, सेनापति वक्र तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। यही उचित समय था राजकुमार अंबर के लिए आक्रमण का। आक्रमण! प्रलूस के शैतान और अब खुद राजकुमार अंबर। भयानक जंग छिड़ गई। ग्रह में जीवन का कोई चिन्ह शेष नहीं बचना चाहिए। सेनापति वक्र का सामना हुआ राजकुमार अंबर से। सेनापति वक्र, पिताश्री को सैकड़ों घाव दिए थे तुम लोगों ने। उन घावों का भयानक प्रतिशोध तुम्हारी धरती पर सैकड़ों लाशें बिछा कर लूंगा मैं। चीख पड़ा सेनापति वक्र। धड़ाक!
रथ से उछलकर बहुत दूर जा गिरा सेनापति वक्र। इसी के साथ गायब हो गए प्रलुस और उसके शैतान। लाशों के अंबार लगाता अंबर महल में प्रवेश कर गया। सम्राट की रक्षा के लिए टूट पड़े सब अंबर पर। मार डालो इस दुष्ट को। लेकिन रथ अपना रास्ता बनाता निकलता चला गया। आज तो स्वयं देवता भी मेरी राह नहीं रोक सकते। उफ। अंबर ने खींच मारे कई टारो शस्त्र। सर कर्रा उठे सम्राट कपो। विजयी 1800 से कक्ष गुंजा दिया अंबर ने। पिताश्री के हत्यारे को वैसी ही भयानक मौत देने में सफल रहा मैं। अब तुम नहीं बचोगे सम्राट कपो। सम्राट कपो ने अचानक एक विचित्र हरकत की। चीखते हुए अपनी उंगली में पहनी मुद्रिका को हवा में उछाल फेंका उसने। इसी के साथ कक्ष में भयानक सन्नाटा छा गया। अमोद, ये अमोद कौन है? सम्राट कपो ने अपनी मुद्रिका उतार कर फेंकी और वो गायब हो गई। कहाँ गई वो मुद्रिका? कैसा रहस्य है ये? उसके मस्तिष्क को झकझोर दे रहा था ये प्रश्न। इधर मार्कट ग्रह की ओर बढ़ रहा था एक प्रकाश पुंज। मार्कट की धरती पर उपस्थित थे केवल 6 प्राणी। अंतिम आहुति तुम्हें अपने रक्त की देनी होगी राजकुमार अमोद। जो आज्ञा गुरुदेव। अमोद ने अंतिम आहुति अपने रक्त की दी। इसी के साथ अमोद के जिस्म में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। पंच गुरु, गुरु कोली, गुरु गीलो, गुरु थालो, गुरु चोम, गुरु कोंट। अमोद को पंचक गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अमोद, 16 साल यहाँ रहकर तुमने जिस मेहनत एवं लगन से शिक्षा ग्रहण की उसका फल तुम्हें प्राप्त हो चुका है। गुरु गीलो की तिलस्मी विद्या, गुरु थालो की शस्त्रास्त्र विद्या, गुरु चोम की बौद्धिक विद्या, गुरु कोंट की मल विद्या, स्वयं मेरी नीति विद्या। इन 16 वर्षों में क्या कुछ नहीं सीखा तुमने? हाँ, अब तुम एक संपूर्ण योद्धा हो अमोद। नीति विद्या मतलब साम दाम दंड भेद। मुझे क्षमा करें पंचक ऋषि, मैं अभी संपूर्ण योद्धा नहीं बना। भला वो कैसे? क्योंकि अभी किसी रणभूमि से होकर नहीं गुजरे मेरे शस्त्र। रणभूमि में दिखाए गए रण कौशल ही सच्चे योद्धा की पहचान हो सकते हैं। ओह, इसी पल मार्कट की धरती का वो हिस्सा विस्फोट से गूंज उठा। बड़ाम, वो प्रकाश पुंज ठीक यज्ञ स्थल के सामने धरती पर आ टकराया था। जैसे वो विस्फोट स्वयं अमोद के मस्तिष्क में हुआ था। पंचक गुरु, ये कैसा विस्फोट? ऐसा विस्फोट केवल उन परिस्थितियों में होना था जबकि, आओ मेरे साथ। गुरु कोली ने विस्फोट स्थल से वो मुद्रिका उठा ली। मेरा संदेह ठीक निकला, ये वही मुद्रिका है। इसका मतलब मुद्रिका? कैसी मुद्रिका? ये कैसा रहस्य है गुरु कोली? अमोद, ये अंगूठी हमने तुम्हारे पिताश्री को दी थी। पिताश्री? मगर अमोद, तुम्हें तुरंत प्लेटो वापस लौटना पड़ेगा। लगता है प्लेटो पर कोई गंभीर विपत्ति आई है। नहीं, मुझे आज्ञा दे पंचक गुरु। प्लेटो पर आई कैसी भी विपत्ति से टकरा जाऊंगा मैं अब। जाओ अमोद, किंतु ध्यान रहे जिस दिन तुमने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया तुमसे तुम्हारी सारी शक्तियां छिन जाएंगी। फिर गुरु गीलो की तिलस्मी विद्या से उत्पन्न यान गीलो पर सवार हो प्लेटो की ओर उड़ चला अमोद। 16 बरस पश्चात मेरा पिताश्री से सामना होगा, किंतु प्लेटो पर आई वो विपत्ति क्या हो सकती है? ईश्वर, अमोद को ये दुख बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। प्रकाश की गति से उड़ा यान शीघ्र ही प्लेटो की धरती पर कदम रखा उसने। मृत्यु सा खौफनाक सन्नाटा चारों ओर फन फैलाए खड़ा है। भयानक चीख फूट पड़ी उसके हलक से। नहीं, प्लेटो एक शांति प्रिय भूमि है। प्लेटो पर ऐसा विभत्स दृश्य। प्लेटो की धरती का चप्पा चप्पा 100 से भरा पड़ा था। 100 से किसी ने पार दी है अमोद की धरती। प्लेटो के महल तक एक चिड़िया का बच्चा भी उसे जीवित दिखाई ना पड़ा। फिर दिखाई पड़ा खून से लथपथ वो 100 जिसे देखकर सीना छलनी हो गया अमोद का। पिताश्री! प्लेटो के कोने कोने में गूंज उठी अमोद की प्रलयंकारी दहाड़। प्लेटो ग्रह में बिखरे पड़े एक 100 की शपथ लेता हूं मैं। सूर्यास्त से पूर्व उन सबके प्राणों का अंत कर दूंगा जिनके नापाक कदम इस पवित्र धरती पर पड़े हैं। उसी पल तीव्र ठोकर से दूर जा गिरा अमोद।
तो फिर सबसे पहले तुम्हें टारो कुमार अंबर के शक्तिशाली सेनानायक प्रलूस को ठिकाने लगाना होगा। फिर प्रलूस की कंगारू सी थैली खुल गई। प्रलूस का मौत का तांडव प्लेटो का अब अंतिम नागरिक भी देखेगा। सक्रिय हो उठी अमोद की तलवार। मौत का तांडव तुझे अमोद दिखाएगा प्रलूस। अमोद की तलवार से निकली शीत शक्ति ने चीर डाला उन शैतानों को। खच खच। अगले पल प्रलूस पर झपट पड़ी अमोद की तलवार। अमोद की अनुपस्थिति में मौत का तांडव मचाया है तुमने मेरी धरती पर। प्रलय ढा दूंगा मैं तुम पर। तभी अमोद ने चौंक कर एक ओर से उभरने वाले शोर की दिशा में निगाहें उठाई। ओह, सभी हत्यारे मेरी धरती पर मौजूद हैं। अभी अभी कट कट कर गिरेंगे ये सभी। अगले पल मौत की सनसनाहट गूंजने लगी वहां। सन सन। साथ ही चीखे ही चीखे गूंज उठी वहां। खचाक। दुश्मनों के सिर अलग करके वापस अमोद के हाथ में लौट रही थी तस्तरियां। बदनसीब थी प्लेटो की धरती जो मेरी प्रतीक्षा न कर सकी। अमोद का तूफान बरस पड़ा टारो सैनिक पर। उसके एक एक वार से कट गिरे कई कई सिर। प्रतिशोध में जल रहे अमोद ने दुश्मन का एक भी सैनिक जीवित न छोड़ा था। गुरु कोली की सिखाई नीति विद्या मुझे संकेत कर रही है टारो कुमार अंबर की अब रणभूमि में तुम स्वयं आओगे। आओ टारो कुमार अंबर, तुम्हारा रक्त पीने को तड़प रही है मेरी तलवार। आओ आओ अमोद, मैं आ गया। हत्यारे, बता मेरी पवित्र धरती को खून से क्यों लाल कर दिया तूने? तुझे बताना होगा दरिंदे। अपने पिताश्री की मृत्यु का प्रतिशोध लिया है मैंने, और जो भी मेरे रास्ते में आया मैंने उसे काट कर फेंक दिया। हिंसक हो उठा अंबर। यहाँ केवल तुम्हारी प्रतीक्षा में रुक गया मैं अमोद। जब तुम्हारे पिताश्री ने अपनी मुद्रिका उछाल फेंकी तो अपनी तांत्रिक शक्ति से मैं फौरन यह बात जान गया कि तुम यहाँ आओगे, और मैं प्लेटो को शमशान बना देने ही तो निकला था। अगर मैं तुम्हें जीवित छोड़ जाता तो मेरा मकसद अधूरा रह जाता। तो फिर खड़ा क्यों है कमबख्त? आ युद्ध कर देख, तेरे सामने खड़ा है सम्राट कपो का पुत्र अमोद। शस्त्र क्या टकराए, बिजलियां गड़गड़ा उठी। कड़ाक। थर्रा उठी थी प्लेटो की धरती। कड़म धड़ाक। एक दूसरे के खून के प्यासे थे दोनों। धड़ाक। तिलिस्मी शक्तियों का धारक अंबर, पंचक गुरु का शिष्य अमोद। कड़ाक। पर्दे आने में कुछ ही क्षण शेष बचे थे। तेरी मृत्यु के साथ ही तबाह होगी ये धरती। कड़ाक। जीवित तुझे भी नहीं रहने दूंगा अंबर। अंबर का शक्तिशाली वार हुआ अमोद पर, और अमोद का घातक वार हुआ अंबर पर। खच। ओ। इसी के साथ भयानक विस्फोट करता प्लेटो दो टुकड़े में बिखर गया। दोनों टुकड़े अज्ञात दिशाओं की ओर बढ़ चले तीव्र गति के साथ, और हिल उठी पृथ्वी उस भीषण झटके से, और चौंक उठे हिरनी से दो नेत्र। आक्रोश आक्रोश आ गया। गुड़िया सी मासूम एवं खूबसूरत हिरनी सी आंखों वाली वो लड़की चीखी तो फिर चीखती ही चली गई। आक्रोश आक्रोश आ गया, आक्रोश आ गया। पागलों की तरह झंझोड़ने लगी वो बेसूध पड़े अमोद को। आक्रोश, आंखें खोलो आक्रोश। देखो मैं तुम्हारी नन्ही चांदनी, कब से ये राह के लिए तुम्हारी राह देख रही थी। सब कहते थे अब नहीं आओगे तुम, पर मैं जानती थी कि तुम आओगे। तुम आ गए आक्रोश। अपने आक्रोश को जगाने का हर प्रयत्न करके थक गई वो। तब बाबा बाबा, आक्रोश आ गया है, आक्रोश आ गया बाबा। उसे देखिए ना बाबा, वो बोलता क्यों नहीं? जाने क्या हुआ है उसे। देखकर बाबा के मस्तक पर बल पड़ गए। कौन है ये बाबा? ये बोलता क्यों नहीं बाबा? बोलेगा बच्ची, बोलेगा। ये घायल है, बड़ी लड़ाई लड़कर लौटा है ना तेरा भाई। शुक्र है ईश्वर का कि ये अभी जीवित है, किंतु इसे उपचार की तुरंत आवश्यकता है। बाबा जल्दी कीजिए, मैं अपने हाथों से जड़ी बूटियों का लेप करूंगी इसके घाव पर। निकट ही थी जामवंत का आश्रम। अपने भैया के एक एक घाव पर मुझे गर्व होना चाहिए, है ना बाबा? आखिर एक योद्धा भाई की बहन जो ठहरी में।
तो ठीक कहती है प्यारी चंदा, चमत्कारी असर था उन जड़ी बूटियों का। कर्रा कर अमोद ने आंखें खोल दी। मैं कहाँ हूँ? आक्रोश, तुम होश में आ गए? देखो तुम मेरे पास हो। इसी के साथ चौंक पड़ा अमोद। आक्रोश, मैं कहाँ हूँ बाबा? पृथ्वी पर पुत्र, पृथ्वी पर? किंतु ये बच्ची क्या कह रही है? और ये आक्रोश? तुम युद्ध से लौटे हो आक्रोश, पहचानो, ये चांदनी है, तुम्हारी नन्ही बहन। ऋषि जामवंत की आंखों का गुप्त संकेत देखकर उछल पड़ा अमोद। तभी कलाई आगे बढ़ाओ आक्रोश, मैं तुम्हें राखी बांधूंगी। हाथ आगे बढ़ाओ पुत्र, देर ना करो। ओह! राखी बांधकर अचानक अमोद के सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी चांदनी। मुझे फिर कभी अकेले छोड़कर मत जाना आक्रोश। तुम्हारे जाने के बाद सब मुझे पगली कहकर चिढ़ाते थे। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना आक्रोश? नहीं जाऊंगा चांदनी, कभी नहीं जाऊंगा। बच्ची की मासूमियत पर अमोद के भी नेत्र सजल हो उठे। अगले पल अमोद की गोद से मछली की भांति फिसल कर भागी चांदनी। अरे कहाँ चली बिटिया रानी? उन लोगों का मुंह नोचने बाबा जो मुझे पगली कहते ना थकते थे। अब मैं उन्हें बताऊंगी कि मेरा आक्रोश लौट आया है। ये सब क्या था बाबा? कौन है ये प्यारी सी बच्ची? इसी नगर की एक अनाथ लड़की है जो अपने भाई के प्यार में पागल सी हो गई है। कहाँ है इसका भाई आक्रोश? आओ दिखाता हूँ। ये कब्र देख रहे हो? ये कब्र आक्रोश की है। क्या? उछल पड़ा अमोद। बात उन दिनों की है जब धरती पर अचानक दूसरे ग्रह के शैतान किया का आतंक फैल गया था। मैं हूं किया, शैतान ग्रह का सेनापति। पृथ्वी से मानव को शैतान ग्रह ले जाऊंगा जहां शैतान के निर्माण में उनसे बेगार कराया जाएगा। और अगर किसी पृथ्वीवासी की बाजुओं में दम है तो आकर मुझे रोक ले। उसका हस्र मैं ये करूंगा। भक देखा। फिर जल्द ही एक दिन, चलो साथियों, पृथ्वी पर विनय नगर को चुना है मैंने। पकड़ लो जितने मानव पकड़ में आए। पकड़ो पकड़ो। ये शैतान कहां से आ मरे? शैतान सेनापति किया के नेतृत्व में सोतान सैनिकों ने मानव को घेर लिया। पकड़ो पकड़ो। इन शैतानों के इरादे नेक नहीं लगते, इनका मुकाबला करना होगा। बचाओ! सोतान सैनिकों का मुकाबला करने की हिम्मत तो जुटा ली मानव ने, लेकिन कड़ाक मारो इन शैतानों को। धड़ाक! उफ! मारो मारो! मुकाबले को तैयार दुस्साहसी युवकों को मिली मौत। बचाओ! फिर मची भगदड़। भागो, हमारे लिए इनका मुकाबला करना असंभव है। भाग धन्नी, भाग मेरी अनारकली। आज मेरे प्राणों को बचाना तेरी रफ्तार पर निर्भर है। सोतान सेनापति का मुकाबला करने की सोच रहे थे तुच्छ मानव। सोतान सैनिकों ने कई मानव दबोच लिए। पकड़ो पकड़े पकड़े पकड़े, मानव पकड़े। नहीं, मत पकड़े, मत पकड़, छोड़ दे शैतान। कतई ना छोड़ू। उधर राजा विनय नगर का दरबार। महाराज रक्षा करें महाराज। सोतान सैनिक किया अपने शैतान के साथ नगर में मानव को ले जाने आया है। क्या? नगर में हंगामा मचा रखा है उसने महाराज। सेनापति घृष्ट, तुरंत सैनिकों को लेकर जाओ और उस शैतान का सिर हमारे सामने प्रस्तुत करो। एक नहीं महाराज, सेनापति घृष्ट कई शैतानों के सिर आपके सम्मुख प्रस्तुत करेगा। सेनापति घृष्ट अपने सैनिकों को लेकर नगर की ओर उड़ चला। नगर में सेनापति किया ने आतंक मचा रखा था। शाबाश सोतान, पहुंचकर तुम्हें इनाम दिलवाऊंगा। सेनापति घृष्ट ने वहां पहुंचकर सेनापति किया को ललकारा। दुष्ट सुल्तान, सेनापति किया मानव पर और अत्याचार नहीं करने देगा तुझे। सेनापति घृष्ट, ओह, सेनापति घृष्ट खुद आया है सेनापति किया को गिरफ्तार करने। आओ। हाय! आक्रमण! ना ना ना, तुम अपना काम जारी रखो। इनसे निपटने के लिए ही तो मैं तुम्हारे साथ आया हूं, कोई झक मारने नहीं। मेहदी वन में आश्रम तक भी पहुंची थी सुल्तान सेनापति किया की कारस्तानी की खबर। नगर में भयानक मारकाट मचा रखी है दुष्ट सुल्तान सेनापति किया ने। पशु पक्षियों की बोली समझना मुश्किल ना था मेरे लिए। सदाशिव, शिवनाथन, मतुंगा, कहाँ हो तुम सब? ओह, गुरुदेव का स्वर। अगले पल, गुरुदेव आप यहाँ?
आक्रोश कहाँ है? आक्रोश तो साधना में लीन है गुरुदेव। ओह, उसे तुरंत बुलाना होगा। अगले पल, ओह आक्रोश, गुरुदेव की महिमा अपरंपार है। आंखें खोलो आक्रोश, तोड़ो अपनी समाधि को। गुरुदेव आप विनय नगर के निर्दोष नागरिकों के प्राणों की रक्षा करो आक्रोश। निर्बलों एवं निर्दोषों के रक्षार्थी तो शक्ति अर्जन के लिए साधनारत था मैं। विनय नगर के नागरिकों की मदद के लिए फौरन चल पड़ा था आक्रोश। चल विद्युत। गुरुदेव आपने उसे अकेले ही जाने दिया। उसके हाथ में थमी तलवार और अश्व विद्युत की तेजी दुश्मनों की लाशों के ढेर लगा देगी शिष्य। सुल्तान सेनापति किया की खोज में आगे बढ़ते आक्रोश ने चौंक कर रोक दिया विद्युत को। अरे नहीं, सीना दर्द से छलनी हो गया। चांदनी, क्या हुआ तुझे मेरी नन्ही बहन? आक्रोश, तुम आ गए। वो शैतान कई लोगों को उठा ले गए हैं। तुम मेरी फिक्र मत करो आक्रोश, उन्हें बचा लो, उड़ा दो शैतानों के सिर। मूर्छित हो गई चांदनी। ओह, अगर मैंने इसे होश में लाने का प्रयास किया तो उतने समय में दुश्मन ना जाने कितनी तबाही कर डालेगा। मैं तेरे पास शीघ्र ही लौटूंगा मेरी नन्ही बहन। इधर सुल्तान सेनापति किया ने सैकड़ों को बंदी बना लिया था। ले चलो इन्हें सुल्तान ग्रह। दरिंदे, अब सुल्तान ग्रह ये नहीं, तेरे सैनिकों के सौ जाएंगे। आक्रोश का विद्युत उनके बीच से विद्युत की तरह गुजर गया। मरा। जहां चल रहे थे विद्युत के पांव, धड़ाक, वहां चल रही थी आक्रोश की तलवार। अपने सैनिकों की गिनती कर ली है ना किया? क्योंकि अब तो इनकी लाशों के होने वाले टुकड़े को गिन नहीं पाएगा। कुछ ही देर में जैसे होश आया सुल्तान सेनापति को। आक्रोश चाहता तो तुझे जीवित अपने साथ ले जाता, पर अब तेरे टुकड़े इसी धरती पर बिखेर कर जाऊंगा। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। अचानक खच, किया के मस्तिष्क को गहरा झटका लगा। ओह, अधिक समय तक पृथ्वी पर रहने के कारण मेरी शक्ति कुछ छीन हो गई है। अतः अपनी शक्ति वापस प्राप्त करने के लिए अब मुझे वापस सुल्तान ग्रह की ओर जाना होगा। अपने हिंडोले पर सवार हो सुल्तान की ओर चल पड़ा वो। आक्रोश से युद्ध में काफी समय व्यर्थ हो गया है। आक्रोश उसे अब कैसे जाने देता? भाग मत कायर, भाग मत। अब आक्रोश तेरा पीछा तेरे घर तक भी नहीं छोड़ेगा। सैकड़ों लोगों के देखते ही देखते हिंडोला उनके आंखों के आगे से गायब हो गया। फिर जल्द ही आक्रोश की सफलता की कामना करते हुए मेरी साधना भंग हुई। धाड़। हौलनाक ढंग से फैल गए मेरे नेत्र। आक्रोश, दुख एवं पीड़ा से आंसू बह निकले। हे ईश्वर, ये कैसा अनर्थ किया तूने? ये समाचार जंगल में आग की तरह फैला। आक्रोश मारा गया? क्या आक्रोश मारा गया? माँ, आक्रोश ने तो हम सब के प्राण बचाए थे, वो कैसे मारा गया माँ? नहीं, नहीं, आक्रोश नहीं मर सकता। सिहर उठी मासूम सी चांदनी। नहीं, आक्रोश नहीं मर सकता। आक्रोश दुश्मनों के सिर गिरा कर लौटेगा। विद्युत, विद्युत, कहीं तुमने भी तो आक्रोश की मौत की अफवाह पर यकीन तो नहीं कर लिया? वो मरा नहीं है विद्युत, वो आएगा। अपनी बात समाप्त करते हुए ऋषि जामवंत के नेत्र सजल हो उठे और वो मासूम आज तक यही समझती रही कि उसका आक्रोश जीवित है, वो लौटेगा। रोज घंटों उसकी प्रतीक्षा में बिता देती थी पगली। पता नहीं कैसे उसने तुम्हें आक्रोश मान लिया और लगता है जैसे उसकी सारी खुशियां लौट आई है। किंतु ये खुशी क्षणिक है। जब उसे पता चलेगा कि तुम आक्रोश नहीं हो तो। भर्रा गई अमोद की आवाज। नहीं बाबा नहीं, उसे ये बात हरगिज मत कहना कि मैं आक्रोश नहीं हूँ। मैं आक्रोश हूँ बाबा, नन्ही चांदनी का आक्रोश हूँ मैं। अमोद उसका नन्हा सा दिल कैसे टूटने देगा बाबा? अमोद? हाँ बाबा, मेरा वास्तविक नाम अमोद ही है। प्लेटो ग्रह सम्राट कपो का पुत्र हूँ मैं, और अब प्लेटो ग्रह का बचा एकमात्र नागरिक भी, क्योंकि प्लेटो नष्ट हो चुका है। ऋषि जामवंत को अपने विषय में एक एक बात बताता चला गया अमोद। ओह, शायद इसलिए चांदनी ने तुम्हें आक्रोश समझ लिया, क्योंकि तुम आकाश मार्ग से पृथ्वी पर आकर गिरे थे। ऐसा ही हुआ है। किंतु बाबा, ये प्रश्न आप आज भी मुझे परेशान कर रहा है कि राजकुमार अंबर के पिता की मृत्यु के पीछे आखिर प्लेटो का क्या हाथ था? किस प्रकार हुई टारो सम्राट लंबाक की मृत्यु?
जब तक इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिल जाता तब तक एक एक प्लेटो के एक नागरिक का खून मुझे खून मुझे पुकारता रहेगा। और बाबा, अगर आपकी इजाज़त मिल गई तो मैं आज से अमोद का त्याग करके आक्रोश का चोला ग्रहण कर लूं। आज से मेरा निवास स्थल पृथ्वी होगी। आक्रोश के अधूरे कार्य को अब मैं पूरा करूंगा बाबा। कोई नापाक कदम किसी की जगह बर्दाश्त नहीं करेगा। ये आपका आक्रोश, अगर ऐसी ही बात है पुत्र तो फिर आओ मेरे साथ, इस आसन पर बैठ जा आक्रोश। आज से मैं तुम्हें आक्रोश कहूंगा। ओह, ये सब क्या है बाबा? आक्रोश ये तिरुचय है, यानी तिलिस्म स्मरण चलचित्र यंत्र है। तुम्हारे जन्म से लेकर एम्प्लेटो पर तबाही से पूर्व तक जो कुछ घटा होगा, यह तिलिस्मी यंत्र उसे अक्षरक्ष तुम्हारे मस्तिष्क से उतार लेगा। हो सकता है उन दृश्य को देख तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाए कि टारो सम्राट लंबाको की मृत्यु कैसे हुई। प्लेटो ग्रह से टारो सम्राट लंबाको की मृत्यु का क्या संबंध था? अद्भुत होंगे वे दृश्य। चित्रपट रोशन हो उठा। टारो सम्राट लंबाकू जिंदाबाद। टारो सम्राट ने अभी आसन ग्रहण भी ना किया था कि गुस्ताखी माफ सम्राट, कालगुरु खटारो ने अविलंब बुलाया है आपको। कालगुरु का आदेश सर्वोपरि था टारो सम्राट के लिए। राज दरबार की आज की कार्यवाही स्थगित की जाती है, किंतु नन्हे राजकुमार अंबर का 5वां जन्मदिन कल धूमधाम से ही मनाया जाएगा। तब शीघ्र ही आपने मुझे याद किया कालगुरु खटारो। आओ टारो सम्राट लंबाकू, राजकुमार अंबर का जन्मदिन पूरी धूमधाम से मनाने का आदेश वापस ले लो। किंतु कालगुरु, बेचैन हो उठा टारो सम्राट लंबाकू, कल अपने पुत्र की मृत्यु का दुख बर्दाश्त करने को तैयार रहना। कालगुरु, ये सच है टारो सम्राट, कल राजकुमार अंबर की मृत्यु का योग है। नहीं, मृत्यु के इस योग को आपको टालना ही होगा कालगुरु, अन्यथा मैं तीनों लोकों में आग लगा दूंगा। एक रास्ता है टारो सम्राट, किंतु कुछ कठिन। अपने पुत्र की रक्षा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। प्लेटो ग्रह के सम्राट कपो के नन्हे पुत्र अमोद का रक्त ला सकते हो क्या? कल अमोद भी अपनी उम्र का 5वां वर्ष पूर्ण करेगा। बालक अंबर को अगर उसके रक्त का तिलक किया जाए तो वो दीर्घायु हो जाएगा, किंतु वो रक्त तुम्हें स्वयं ही लाना होगा। पुत्र के प्रेम में अंधा होकर टारो सम्राट अपनी सेना लेकर निकल पड़ा। समय कम है, केवल एक ही रास्ता है, अमोद का रक्त लाने का युद्ध। टारो सम्राट के आगमन के समाचार ने प्लेटो में खलबली मचा दी। ओह, किंतु टारो सम्राट लंबाको ने बिना वजह प्लेटो पर आक्रमण क्यों कर दिया? किंतु इस समय तो हमें युद्ध का जवाब युद्ध से ही देना है। सेनापति वक्र, युद्ध के लिए हम स्वयं भी चलेंगे। सम्राट कपो अपनी महाविशाल सेना लेकर चल पड़ा। प्लेटो में प्रवेश से पूर्व ही हमें दुश्मन सेना पर आक्रमण कर देना है। अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए दूसरे के पुत्र का रक्त लेने टारो सम्राट बढ़ा चला आ रहा था। आगे बढ़ो। युद्ध में तिलिस्मी शक्तियों के लिए कुख्यात थे टारो। प्लेटो नागरिकों की रक्षा के लिए चिंतित हो उठे। सम्राट कपो, सेनापति वक्र, जल्दी करो, तुम प्लेटो नागरिकों और राजकुमार अमोद को लेकर मार्कंड ग्रह चले जाओ। वहां पंचक ऋषियों के रहते किसी निर्दोष पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। किंतु आप सम्राट, हमारी फिक्र मत करो सेनापति वक्र, जीवित रहे तो फिर मिलेंगे। अब तुम जाओ, ये हमारा आदेश है। सेनापति को जाना पड़ा, लेकिन फिर शीघ्र ही लौटा सेनापति वक्र। क्षमा करे सम्राट, इनमें से कोई भी जाने को तैयार नहीं। ये सब युद्ध लड़ने आए हैं। ओह, किंतु राजकुमार अमोद को मैंने उड़न यंत्र पर बैठाकर मार्कंड ग्रह भेज दिया है। टारो सम्राट ने उस युद्ध में तिलिस्मी शक्तियों का जमकर प्रयोग किया। ओह, सोलो की वारिस, किंतु जल्द ही। रुक जाओ टारो सम्राट लंबाकू, बंद करो ये तबाही। ओह, पंचक ऋषि, इसका मतलब राजकुमार अमोद सही समय पर मार्कंड ग्रह पहुंच गया और मेरा भेजा मदद का संदेश भी पंचक ऋषि को मिल गया। पंचक ऋषि के आगमन के साथ ही युद्ध का रुख ही पलट गया। बचाओ, मैं जल गया। और उस भीष्म युद्ध का परिणाम निकला टारो सम्राट लंबाको की पराजय के रूप में। टारो सम्राट लंबाको, आपकी पराजय हुई है।
किंतु हम आपके नापाक कदम अपनी धरती पर नहीं पड़ने देंगे। आप यहीं से अपने ग्रह को लौट सकते हैं। सम्राट लंबाकू पराजय की अग्नि में सम्राट लंबाकू पराजय की ग्लानि से क्षुब्ध हो उठा। इस पराजय के पश्चात टारो में एक और पराजय मेरा स्वागत करेगी। मेरे पुत्र की मौत मेरी दूसरी पराजय होगी। विचारों में मग्न न जाने कहाँ चला जा रहा था सम्राट लंबाकू। नहीं, अब मैं टारो जीवित नहीं लौटूंगा। तो फिर तुम्हें जीवित लौटने को कौन कह रहा है टारो सम्राट? उछल पड़ा वो। हाँ, मैं काल गुरु खटारो, जिसे तुम्हें अमोद का रक्त लाने भेजा था। वो इसलिए क्योंकि मैं जानता था कि प्लेटो तुमसे अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि उन्हें प्राप्त है पंचक ऋषियों का आशीर्वाद। अमोद के रक्त का तो केवल तुम्हें टारो की धरती से बाहर लाने के लिए बहाना था, क्योंकि टारो देवता के पूर्वजों को प्राप्त वर के फलस्वरूप राजघराने के किसी सदस्य को कोई टारो की धरती पर नहीं मार सकता। और आज तुम टारो की धरती पर नहीं हो टारो सम्राट। तुम्हारी तिलिस्मी शक्तियों के स्रोत के साथ अब तुम्हारी जान भी मेरी मुट्ठी में है टारो सम्राट। तुम्हारी लाश देखने के बाद राजकुमार अंबर के बड़े होने तक टारो के ताज का उत्तराधिकारी मुझे ही घोषित करेगी टारो की प्रजा। टारो सम्राट के मुंह से एक भी शब्द ना फूट सका। जुबान पर मौत के ताले लगा दिए कालगुरु ने। खटाक। प्लेटो महल में उस दिन खुशियां मनाई गई। पंचक ऋषि आप अमोद को अपना शिष्य स्वीकार करें। उसे इस लायक बना दे ऋषिवर कि वो दुखियों, निर्दोषों, निर्बलों की रक्षा हेतु अपने प्राणों का भी त्याग करने से पीछे ना हटे। ऐसा ही होगा सम्राट कपो, किंतु इसकी शिक्षा के मध्य कोई उससे मिल ना सकेगा। ये सब दृश्य देखते हुए आक्रोश की आंखों से चिंगारियां फूटने लगी। तो प्लेटो की तबाही का असली दोषी कालगुरु खटारो है बाबा। मैं कालगुरु खटारो को भयानक दंड दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं सोतान ग्रह जाऊंगा आक्रोश के हत्यारे को दंड देने। मुझे आज्ञा दे बाबा। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे आक्रोश। तभी गुरुदेव, गजब हो गया गुरुदेव। शैतान किया कई नागरिकों के साथ अपनी चांदनी को भी उठा ले गया है। नहीं, क्या सोतान ग्रह का सेनापति किया अब मेरे हाथों नहीं बचेगा। गुरु गीलो की तिलस्मी विद्या से आक्रोश ने यान उत्पन्न किया। बाबा, सोतान सेनापति किया का सिर ठीक वही आकर गिरेगा जहां आक्रोश का सिर आकर गिरा था। ए तिलस्मी यान गीलो, मुझे सोतान ग्रह ले चल। प्रकाश की गति से उड़ चला यान सोतान ग्रह। सोतान ग्रह के सेनापति किया का हंटर बरस रहा था निर्दोष मानवों पर। जल्दी करो, ये महल शीघ्र ही बनकर तैयार होना चाहिए। सड़क खड़ाक। एक संपूर्ण छावनी का निर्माण होगा यहाँ, जहां से मेरे सम्राट अपनी गतिविधियों का आरंभ करेंगे और मुझे यहाँ के राष्ट्रपति की उपाधि प्रदान करेंगे। अचानक चौंक पड़ा सेनापति किया, क्या तुम मेरा स्वर सुन पा रहे हो? ओ, टारो के कालगुरु खटारो का स्वर। वे मुझसे मानसिक संपर्क स्थापित कर रहे हैं। कालगुरु खटारो, आप सेनापति किया का प्रणाम स्वीकार करें। एकांत में चला गया था सेनापति किया। सावधान सेनापति किया, सोतान की ओर बढ़ रहा है एक भयानक खतरा। उसे सोतान की ओर बढ़ने से रोको और मानो में चांदनी नाम की जो एक लड़की है उसे सोतान से गायब कर दो जल्दी। खतरा? ओह, किया के रहते खतरा? और वो नन्ही बच्ची चांदनी कौन है? खतरा वास्तव में बढ़ रहा था सोतान की ओर। ये क्या, ये यान तो सीधा इसी ओर चला आ रहा है। इस धरती पर किसी यान को उतरने की इजाजत नहीं है। इसे तुरंत नष्ट करना होगा। गोला डालो जल्दी। तिलस्मी मारक शस्त्र दाग दिया गया। बूम। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि गीलों में कौन सवार है। आग्नेयास्त्र का प्रयोग तुम्हें भारी पड़ेगा शैतानों। गुरु कोली की नीति विद्या कहती है कि शत्रुओं के वार अगर शत्रुओं पर ही उल्टे पड़े तो उनमें खलबली मच जाएगी। ना जाने कैसा तिलिस्मी चक्कर चलाया था आक्रोश ने कि गोला वापस जाकर सैनिकों के बीच फटा। बड़ा आक्रोश को ग्रह पर उतरने से अब भला कौन रोक सकता। इतना समय मेरे लिए ग्रह की धरती पर उतरने के लिए काफी है। आक्रोश के कूदते ही यान गीलो गायब हो गया। चप्पे चप्पे पर फैले थे किया के सैनिक। मार डालो इसे। आओ, मरने के लिए ही तो मैं इस ग्रह पर आया हूं। पहुंचो मुझ तक।
कुछ देर पूर्व मानव में आतंक मचा रहे सैनिकों के बीच अब मच गया आतंक। खच खच आई हाय मरा। तस्तरिया दुश्मनों की गर्दनें कलम कर आक्रोश के पास वापस लौट रही थी। आक्रोश की इन तस्तरियों का वार कभी खाली नहीं जाता, और तभी वार तो सेनापति किया के शस्त्र का भी कभी खाली नहीं जाता। ओह, तो तू है सुल्तान सेनापति किया? किया तो मैं ही हूं, मगर तू आक्रोश कैसे हो गया? उसका सिर तो मैं धड़ से जुदा कर चुका हूं। मेरा युद्ध करता हुआ सुल्तान, मेरा पीछा करता हुआ सुल्तान तक आ पहुंचा था वो योद्धा। पृथ्वी से बाहर जो शक्तियां मुझे हासिल हैं उनसे तू नहीं जीत सकता आक्रोश। आक्रोश का नया जन्म हुआ है शैतान। नन्ही चांदनी की राखी में बंधे प्रेम ने जिला दिया है आक्रोश को। ओह, वो नन्ही बच्ची चांदनी जिसे मैं अब टारो ग्रह भेज चुका हूं, और वो आक्रोश अब तेरी मौत बन जाएगा। सोलों की बारिश जलाकर खाक कर देगी तुझे। आक्रोश ने तस्तरियों की छत पर रोका उन सोलों को। तेरी सोलों की बारिश से तो मैं बच गया किया, पर अब तू बच मेरी इन तस्तरियों से। सर तस्तरियों से किया भी बच गया। इधर आक्रोश को देखकर उत्साहित हो उठे थे अन्य लोग। ये हमारी मदद को आया है, मारो इन सैनिकों को। उफ। सुल्तान ग्रह पर हंगामा मच गया। मारो मारो आक्रोश, हम तुम्हारे साथ हैं। किया बौखला उठा। ये सब हंगामा तेरे कारण हुआ है आक्रोश, बचा मेरा वार। खनाक। ओह, पृथ्वी के योद्धा पर तेरी अतिरिक्त शक्ति का वार चला गया था। पृथ्वी के योद्धा पर तेरी अतिरिक्त शक्ति का वार चल गया था शैतान, मुझ पर नहीं चलेगा। खनाक कड़ाक। आक्रोश की तलवार मौत के समान चलने लगी। साए साए, और ये वार ना बचा सका सुल्तान सेनापति किया। खचाक। सुल्तान ग्रह पर अब आक्रोश का अधिकार हो चुका था। आक्रोश जिंदाबाद। चांदनी इनमें कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। सचमुच तुमने आक्रोश की कमी को पूरा कर दिया है बेटे। कृपया कर आप सब लोग मेरे यान पर सवार हो जाए। मुझे अभी चांदनी की खोज करनी है। वो शैतान उसे भी पृथ्वी से यहाँ उड़ा लाया है। चांदनी, उसे तो इस शैतान ने कहीं और भिजवा दिया है, पर कहाँ? कृपया कर मुझे बताएं। सभी लोग बेहद चिंतित हो उठे थे, पर कोई न बता सका कि चांदनी कहाँ है। तब ओह, एक रास्ता है चांदनी को खोजने का। बाबा का तिलस्मी स्मरण चलचित्र यंत्र जो किया के मस्तिष्क से यह पता लगाएगा कि उसने चांदनी को कहाँ भेजा है। गीलों पर मानव को लेकर वापस पृथ्वी की ओर लौट पड़ा वो। किया जैसे शैतान सेनापति का सम्राट कौन होगा और किस उद्देश्य से करवा रहा था वो सुल्तान ग्रह का निर्माण? निश्चय ही एक और जंग के लिए तैयार रहना होगा मुझे। नोट: प्रस्तुत कॉमिक्स का एक संपूर्ण कॉमिक श्रृंखला है। आप अभी इस कथानक से संबंधित कुछ प्रश्न अनुत्तरित रह गए हैं, जिनके उत्तर आप इस श्रृंखला के अन्य कॉमिक्स में अवश्य पा सकेंगे। ये कॉमिक्स और इसके पात्र आपको कैसे लगे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। और इसकी अगली कॉमिक्स है आक्रोश आक्रोश आक्रोश। मेरे अपाहिज जिस्म पर लदा मौत का एक एक शस्त्र ढूंढ रहा है अपने इस निशाने को। अपाहिज योद्धा उर्फ महाबली अंबर, जिसके सीने में सुलग रही है भयानक प्रतिशोध की ज्वाला। कैसे बुझी ये आग, जानने के लिए पढ़े आक्रोश सीरीज का मस्तिष्क झंझोर नया कॉमिक्स आक्रोश और अंबर। तो लेकर के आ रहे हैं इसकी अगली कॉमिक्स आक्रोश और अंबर। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं इसकी अगली कॉमिक्स को अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो मिलता हूं आपसे इसकी अगली कॉमिक्स में। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी वीडियो भी देखते रहिए। मैंने बहुत सारी कॉमिक्स, सभी लगभग सुपर हीरोज की कॉमिक्स को मैंने अपलोड कर रखा है, तो जाइए उसे भी आप ढूंढिए, देखिए, सुनिए और एंजॉय करें। मैं मिलता हूं आपसे किसी और नई वीडियो में।